जब शिनचान शिरो को लेकर उसे छोड़ने जा रहा था तभी ऑफिस से लौटते हुए हिरोशी वहां पहुंच गए। अचानक कुत्ते को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शिनचान ने पूरी कहानी उन्हें बताई। यह सुनकर हिरोशी शिरो को वापस घर ले आए। उन्होंने कहा कि किसी जानवर को यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है, लेकिन मिसाए अब भी गुस्से में थीं। उन्होंने अपनी वह महंगी इटालियन ड्रेस दिखाई जिसे शिरो ने चबाकर खराब कर दिया था। फिर बोली कि अगर हिरोशी उन्हें नई ड्रेस खरीद कर देंगे तो वह शिरो को घर में रहने देंगी। ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। हिरोशी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह ड्रेस तो शादी से पहले की थी, अब शायद वह वैसे भी फिट नहीं आती होगी, इसलिए इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिसाए बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने साफ कह दिया कि घर में कुत्ता नहीं रहेगा, कुत्ते हर जगह गंदगी करते हैं, इसलिए उसे तुरंत बाहर छोड़ दो। शिनचान ने शिरो को कसकर पकड़ लिया और भागकर घर के अंदर चला गया। हिरोशी को लगा कि मिसाए कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हैं, लेकिन शिनचान तो अंदर जाकर आराम से टीवी पर एक्शन हीरो का शो देखने बैठ गया। गुस्से से भरी मिसाए ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कुत्ते वाली समस्या हल नहीं होगी तब तक टीवी देखना मना है। शिनचान बोला कि वह कुत्ते का नाम शिरो रख देगा। मिसाए ने कहा कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उसे बाहर छोड़कर आओ। शिनचान बोला कि वह शिरो की अच्छी तरह देखभाल करेगा। मिसाए ने तुरंत जवाब दिया कि तुम तो अपनी ही चीजों का ध्यान नहीं रख पाते। फिर शिनचान और हिरोशी दोनों मिलकर मिसाए को मनाने लगे। उन्होंने कहा कि शिरो बहुत प्यारा है और वह परिवार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन मिसाए का दिल अभी भी नहीं पिघला। आखिरकार शिनचान उदास होकर अपनी 3 पहियों वाली साइकिल पर शिरो को बैठाकर वापस उसी जगह ले गया जहां उसे मिला था, लेकिन वहां पहुंचकर उसका मन भर आया। वह शिरो को छोड़ नहीं पा रहा था। उसी समय ड्यूटी से लौट रहे एक पुलिस वाले की नजर शिनचान पर पड़ी। उन्होंने देखा कि शिनचान एक डिब्बे के पास बैठा हुआ है। पुलिस वाले ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। शिनचान ने मासूमियत से कहा कि उसकी माँ ने उसे यहाँ छोड़ दिया है। पुलिस वाले ने डिब्बे पर लिखा हुआ देखा और पूरी बात गलत समझ बैठे। उन्हें लगा कि यह किसी बच्चे को छोड़ देने का मामला है। उन्होंने शिनचान से उसका नाम पूछा, फिर शिरो का नाम पूछा। शिनचान ने बताया कि उसका नाम शिरो है। पुलिस वाला इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वह शिनचान और शिरो दोनों को लेकर उनके घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने मिसाए को अच्छी खासी डांट लगा दी। उसने कहा कि इतने छोटे बच्चे को इस तरह छोड़ना बिल्कुल गलत है। मिसाए बार बार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस वाला अपनी गलत फहमी में ही डूबा रहा। इस घटना के बाद आखिरकार मिसाए का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। फिर हिरोशी ने शिनचान से वादा लिया कि वह सच में शिरो की जिम्मेदारी उठाएगा। मिसाए ने भी आखिरकार हामी भर दी। उन्होंने कहा कि अगर शिनचान अच्छी तरह उसकी देखभाल करेगा तो शिरो घर में रह सकता है। शिनचान खुशी से उछल पड़ा। उसने जोर से कहा कि वह पूरी मेहनत करेगा और इसी तरह सबसे प्यारा और सबसे समझदार कुत्ता शिरो हमेशा के लिए शिनचान के परिवार का सदस्य बन गया।